हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस का यहाँ पे सातवां पार्ट को देखेंगे। इससे पहले जो है ना हम लोग सभी पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप ये 45% को अच्छी तरह से याद कर लेता है ना, तो ये मेरा गारंटी है कि ये सभी परसेंट जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको जो है ना क्लास में ये सारा क्वेश्चन याद होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में जो है ना आप हेलो कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी। नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2 या फिर सी, ऑप्शन सी में आपको 4 या फिर 3। तो फ्रेंड, नाइट्रोजन के अणु में जो है ना 3 सह संयोजक बंधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो मार्बल होते हैं, जो संगमरमर होते हैं ना, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 या फिर क्लोरोफिल या फिर सूर्य प्रकाश या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? CO2 होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं और सूर्य प्रकाश होते हैं, यानी कि ये सभी आवश्यक होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका द लीवर या फिर अग्नाशय और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अंडाशय या फिर एड्रीनल। तो फ्रेंड, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना लिवर होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेप्सिन या फिर एड्रीनलिन या फिर ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, ये क्या होते हैं? मतलब मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मादा हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो वोल्ट मीटर से या फिर एमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की जो माप की जाती है ना, एमीटर से की जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो विभवांतर की जो माप की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। ये सभी प्रश्नों को आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको समतल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और दाढ़ी का एक पार्टिकल्स जो है ना दर्पण में क्लियरली दिखता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे वोल्ट मीटर या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दे वोल्ट मीटर या फिर कुंडली या फिर ऑप्शन डी में आपका दे विद्युत सेल। तो फ्रेंड, जो कुंडली यानी कि जो कॉइल होते हैं ना, इसमें ना तो प्लस होते हैं और ना ही माइनस का चिन्ह होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इनके अलावा एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया और विद्युत सेल हो गया, ये तीनों में जो है ना
क्या होते हैं कि ये डिवाइस तीनों है, इनमें क्या होते हैं कि प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल लेंस का, या फिर उत्तल लेंस का। तो फ्रेंड जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड नीला थोथा यानी कि तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, CuSO4 5H2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नांकित में कौन लवण है। यहाँ पे आपको जो है ना सॉल्ट पहचानना है, यानी कि लवण कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया HCl, एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का क्षार होते हैं। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है NH4OH, ये भी एक प्रकार का क्षार होते हैं। लेकिन ये जो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट एक तरह का क्या होते हैं, लवण होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको खाली स्थान बताना है, यानी कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मिट्टी, या फिर लकड़ी, या फिर तांबा, और ऑप्शन डी में आपका दिया एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो फ्रेंड चीनी का जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना, क्या होते हैं, C12H2211 होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है ना MBVI है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को बता रहे हैं 40, ये पूरे यहाँ पे विज्ञान का जो है ना एक तरह का निचोड़ प्रश्न कर सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका PDF जो है ना फ्री में देंगे आप, या फिर ये सभी प्रश्न को जो है ना ऑनलाइन इजीली आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए दोस्तों, आप लोग को क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, या फिर बौनापन होता है, या फिर मधुमेह होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो होते हैं ना क्या होते हैं, मधुमेह नामक रोग होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मनुष्य में, या फिर कॉकरोच में, या फिर घोड़ा में, या फिर ऊँट में। तो फ्रेंड ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं ना, ये कॉकरोच में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध है। तो फ्रेंड यूरो 2 का जो संबंध है किससे होते हैं, वायु प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से, या फिर मृदा प्रदूषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये यूरो 2 का जो संबंध होते हैं ना दोस्तों, किससे होते हैं, वायु प्रदूषण से होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्न, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है, यानी कि जो मिट्टी में अपघटित नहीं होते, जैसे कि कागज हो गया, वाहित मल, ये दोनों क्या होते हैं, मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं। लेकिन ये DDT जो होते हैं ना दोस्तों, ये मिट्टी में अपघटित नहीं होगा इसका, यानी कि मिट्टी में ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि जो क्लोरोफिल होते हैं किसमें पाए जाते हैं, पौधे की हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होते हैं दोस्तों, हरा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कांच की सिल्ली, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, या फिर प्रिज्म। तो फ्रेंड स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म से क्या किया जाता है कि श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो पर्दे पर 60 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते, मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आवर्त सारणी के
प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अम्लीय धातु या फिर क्षारीय धातु या फिर अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, क्षारीय धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो फ्रेंड वायुमंडल में जो CO2 गैस पाए जाते हैं ना 0.03% पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% गैस जो है ना, मतलब 21%, लगभग 21% जो है ना दोस्तों ये ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वायुमंडल में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है याद करने का कोशिश कीजिए। अब प्रश्न ये करा है कि NaOH है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे NaOH एक तरह का क्या होगा, क्षार होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 में प्रश्न क्या करा है कि ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन एक तरह का क्या होता है दोस्तों, एक हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका या फिर डिम्बवाहिनी। ठीक है, तो फ्रेंड मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। इनके जगह अगर अंडवाहिका रहता ना तो वो होता भाग, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो होते हैं ना दोस्तों, ये मानव मतलब नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं ना 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आपको जो है ना ये सभी क्वेश्चंस क्लास में याद होने वाला है, और इसका PDF जो है ना अपने वेबसाइट पे देंगे। आप PDF कैसे डाउनलोड कीजिए वो भी बताएंगे लाइव प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और 19 टाइप प्रश्न को बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि परागकोश में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बाह्य दल या फिर अंडाशय या फिर अंडप या फिर परागकण। तो फ्रेंड परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्लोरीन के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्लोरीन के बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना दोस्तों 7 होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो फ्रेंड ये जो मीथेन होते हैं यानी कि CH4 जो होते हैं ना, ये सबसे सरल यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, सरल यौगिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH4 एक तरह का मीथेन है, जिसमें कार्बन भी मौजूद और हाइड्रोजन भी मौजूद है, यानी कि दोनों मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, और हम लोग क्या कहता है कि भी बराबर जो होते हैं ना ये IR होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है वही देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया भी बराबर IR, जहाँ भी क्या होते हैं दोस्तों चालक तार का विभवांतर होते हैं, और ये I क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा होते हैं, और ये R जो होते हैं ना कॉन्स्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो फ्रेंड किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो 2n² के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे n के जगह सबसे पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो यहाँ पे प्रथम कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2 को यहाँ पे n के जगह 1 करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर n की जगह 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 8। इसी तरह यहाँ पे हम लोग n की जगह कितना लेंगे 3 लेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में 18 हो जाएगा, यानी कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन
दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, जो किसके फॉर्म में भरा जाता है, 2n² के फॉर्म में भरा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पे बौने पौधे को जब दर्शाता है ना, दोनों स्मॉल टी होता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है, जो दोनों स्मॉल टी होते हैं वही बौने पौधे को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ओजोन परत में, यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अवरक्त विकिरण या फिर तापीय विकिरण या फिर पराबैंगनी विकिरण या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो ओजोन परत होते हैं ये जो है ना ये पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यूवी लाइट प्रोटेक्स अल्ट्रा, यहाँ पे यूवी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं यूवी लाइट प्रोटेक्शन होते हैं ना, उसको मतलब क्या कहते हैं उसको रोकता है ये ओजोन परत। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कराए कि निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है वही आपको बताना है, कोयला है या फिर लकड़ी है या फिर प्राकृतिक गैस है या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो होंगे ना मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता है, तो प्राकृतिक गैस क्या होते हैं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के उदाहरण होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया एलपीजी हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया सीएनजी हो गया। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो है ना किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है हमारा वायुमंडल एटमोस्फियर में। यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे केचुआ जो है ना दोस्तों ये उभयलिंगी जंतु के उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्वेश्चंस जो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेरुरज्जु निकलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परमस्तिष्क से या फिर अनुमस्तिष्क से या फिर पोंस से या फिर मेडुला से। तो यहाँ पे मेरुरज्जु किससे निकलता है वही आपको बताना है। तो मेडुला से निकलता है जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको काला या फिर नीला या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आप अंतरिक्ष से अगर आप आकाश को देखती ना तो आपको कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी से अगर आप आकाश को देखती है तो आपको कैसा दिखता है दोस्तों, नीला दिखता है। जो यहाँ पे अंतरिक्ष से पूछ रहा है तो यहाँ पे काला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो फ्रेंड ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये रक्त स्राव को यानी कि रक्त का बहाव को रोकने में मदद करता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है जो एल्केन होते हैं ना इसका सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं। तो फ्रेंड एल्केन का जो सामान्य सूत्र होते हैं CN2N+2 होते हैं। ठीक है, CN2N+2 जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है CN2N+2, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल नहीं है, कौन सा पर्यावरण, पैदल चलना या फिर साइकिल से चलना या फिर मोटरसाइकिल से चलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगर आप यहाँ पे साइकिल से चलते हैं या फिर मोटरसाइकिल से चलते हैं या फिर पैदल चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। मोटरसाइकिल से चलते हैं तो आपका पर्यावरण क्या है, अनुकूल नहीं है। इससे हमारा पर्यावरण में क्या होगा, काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं, तो बहुत तरह के यहाँ पे प्रदूषण होते हैं जब हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो ये अनुकूल नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आवन होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड जो ऑक्सीजन होते हैं इसके दो परमाणु के बीच द्वि आवन होते हैं, डबल बॉन्डिंग। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और यहाँ पे टोटल 48 प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्रश्न एक रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे दोस्तों पादप हार्मोन क्या होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। एक तरह का पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथ्रीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हार्मोन होते हैं पादप में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो सुरंगम है ना किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, तो केरल की है।
जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट से देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो यहाँ पे दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन यानी कि जो टूथपेस्ट होते हैं ना, ये क्षारीय होते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड किसी भी लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन जो आवर्धन होते हैं ना, एक मात्रक विहीन राशि होता है, यानी कि यूनिट लुइस होता है, इसका कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? पर्णरित होते हैं, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 45वां प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है साइंस के काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ टाइप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख चुके हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए यहाँ पे SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भाई बहन है, दोस्त यार है, ठीक है, कोचिंग के दोस्त फ्रेंड है, सभी चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके अपना गाँव शहर का नाम रोशन कर सके और 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वेबसाइट पे जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट नहीं दिए, तो जल्दी से ही वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जोड़ दिया जाएगा, जल्दी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना, थैंक यू।